950 नाम डबल है और उसमें 250 नाम जो एक उम्मीदवार यहाँ पे लड़ रहे हैं उनके घर का है। बोगस वोट का तैसा है, वो गलत है, वो गलत इल्जाम लगाए हैं। उनके घर का वोट खुद कई जगह डबल है। रशीद भाई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, तो कांग्रेस वाले को किस पे बुलाना चाहिए? रईस भाई को बुलाना चाहिए कि रशीद भाई को मतलब बुलाना चाहिए? इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि आपने कुछ काम नहीं किया है। रईस से पूरे भिवंडी में, अब उनका क्या मामला उस पर तो हम नहीं बात कर सकते समाजवादी से, लेकिन वो पूरे भिवंडी में जो है कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं और हर सीट पे वो कांग्रेस के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 19 की जनता से सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि जरा आप इनसे सवाल कीजिए कि आपको रईस भाई की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब आपने फ्लोर पे काम नहीं किया है। 3.5 साल कोविड मिला और ये 3.5-4 साल जो है ये हम मतलब बॉडी नहीं थी हमारी इधर। ये दोनों चीज़ 7-8 साल इसके बीच में ना कोई काम प्रशासक बैठने के वजह से ये काम हो नहीं पाया। आपने वार्ड नंबर 19 की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। आपने सिर्फ काम किया तो अपने मफाद के लिए किया है और रियादी में किया है। उनको ये भी मालूमात नहीं है कि स्टेडियम कौन से वार्ड में। अभी तक वो 18 नंबर वार्ड में था, इस बार तो हमारे वार्ड 19 नंबर में आया। अभी चुनाव के बाद से फिर हमारी जिम्मेदारी उस वार्ड उसकी स्टेडियम की होगी। आप रईस भाई का ऊँट दिखाकर अपना गधा बेच रहे हो, सिंपल सी बात है। भगवान टावरे हैं, उनका एक भाई बीजेपी से लड़ रहा चुनाव और इनको समाजवादी से टिकट दिए हैं। ये दोनों कैसे चले गए कि घर में जो है समाजवादी से भी चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से भी चुनाव लड़ेंगे। ये कहीं न कहीं ये बीजेपी से समाजवादी की मिली भगत है। समाजवादी की वार्ड नंबर 19 से हमारा चारों पैनल इंशाल्लाह एकदम आराम से निकल रहा है क्योंकि हमने फ्लोर पे काम किया है। कठिनाई तो हमको कोई नहीं आ रही। हम जहाँ जा रहे हैं जनता खुश है और हमारी आप पदयात्रा भी देखोगे, 5 दिन हम लोगों ने पदयात्रा निकाला है और 5 दिन इतनी बड़ी तादाद में लोग थे और एक भी आदमी उसमें ऐसा नहीं था जिसको हमने पैसा दे करके बुलाया। समाजवादी वर्सेस कांग्रेस नहीं, जनता वर्सेस कांग्रेस है। आज वार्ड नंबर 19 की जो जनता है वो सिर्फ समाजवादी का ही नाम ले रही है। आज के लाइफस्टाइल में हम पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। उनमें से एक है मिट्टी के बर्तन में बने हुए खाने का जायका। मिट्टी के बर्तन में बने हुए नान गोश्त का मज़ा लीजिए हमारे अपने शहर भिवंडी के देसी जायका में, जहां आपको मिलेगा मिट्टी के बर्तन में खाने का मज़ा, वो भी देसी स्वाद और असली यूपी टेस्ट के साथ। यहाँ की हर चीज़ में आपको मिलेगा देसी टच, जैसे लकड़ी पर बना खाना, मिट्टी के बर्तन में सर्व करना और कुल्हड़ वाली चाय। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आइए देसी जायका में, जो कि लोकेटेड है नियर भाईजान ढाबा, वली मोहम्मद कंपाउंड, सावंदे विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा 19 नंबर का पैनल जो नौमान भाई, पापा भाई, मुख्तार भाई और रिजवान भाई लड़ रहे, मुझे यकीन है कि ये बहुत बड़ी मार्जिन से है। जानकारी देंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में है, किस विषय में बुलाया आप लोगों ने? 15 जनवरी को जो भिवंडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होने जा रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी से ने हम लोगों को नुमाइंदगी दी है। 4 का पैनल है। इसमें मैं हूँ, शकील पापा हैं और इरफान भाई और मुख्तार भाई है। हम लोग चारों पैनल को जो है 2017 में भी चारों पैनल था और 2026 में भी कांग्रेस ने हम ही को नुमाइंदगी दी है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से चुनाव का ऐलान हुआ है उसी दिन से जनता के बीच ये चर्चा होने लगी कि ये पैनल चुन करके आएगा और जनता का पूरा भरोसा कि ये चुन करके आने के बाद काम करेंगे। और पूरे शहर में आप कहीं भी जाते होंगे, सुनते होंगे कि 19 नंबर वार्ड जो है वो पुराना पैनल है और ये पैनल चुन करके आने वाला है। जनता भी बोलती है, शहर में कहीं भी आप बैठेंगे तो यही बोलेंगे कि यही पैनल यहाँ भिवंडी में जो 19 नंबर एकदम स्ट्रांग है और ये पैनल बहुत ही भारी मतों से चुन करके आएगा। लेकिन ये जो चुनाव के बाद, चुनाव के पहले ये बात हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आ रहा है ये पैनल के ऊपर कठिनाइयां बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, कई कठिनाई समझ में आ रही। हमारे सामने जो भी आपके सामने है, एनसीपी के भी कैंडिडेट आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं बंटवारा तो है। नहीं, समाजवादी के जो कैंडिडेट हैं पिछली मरतबा 2017 में भी थे, इसमें भी हैं, तो हमको कहीं कठिनाई समझ में नहीं आ रही। समाजवादी का प्रचार आप लोग देख रहे होंगे, उनके कैंडिडेट की भी देख रहे होंगे। उसमें जो एक कैंडिडेट भगवान टावरे हैं, उनका एक भाई बीजेपी से लड़ रहा चुनाव और इनको समाजवादी से टिकट दिए हैं। ये दोनों कैसे चले गए कि घर में जो है समाजवादी से भी चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से भी चुनाव लड़ेंगे। ये कहीं न कहीं ये बीजेपी से समाजवादी की मिली भगत है, दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। भाई भगवान टावरे जो है
उधर जा करके जो बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, इधर आते हैं तो समाजवादी के लिए टिकट मांगते हैं। ऐसा देखा- ऐसे जनता थोड़ी ना वोट देगी आप उनको। लोग किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? हम लोग ये चारों जो है पूरा 5 साल पूरा काम किए हैं। 3 साल तक हम लोग बड़ी ईमानदारी से काम हुआ, कारपोरेशन थी, उसके बाद कोविड लग गया। कोविड के बाद जो है फिर कारपोरेशन भंग हो गई। कारपोरेशन भंग होने के बाद 3.5 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है। उसके बाद भी हम लोग चारों आदमी पूरे फील्ड में थे, कहीं भी हम लोग गायब नहीं हुए, और जो भी काम हो सका हम लोगों ने काम किया। जनता के बीच हम लोग थे। लेकिन विपक्ष तो ये दावा कर रहा है कि आप लोगों का कुछ काम नहीं, इसलिए आप लोगों ने रईस शेख को बुलाया है वोट मांगने के लिए। रईस शेख को देखिए, हम लोगों ने मतलब बुलाने की बात यह कि रईस शेख पूरे भिवंडी में, अब उनका क्या मामला उस पर तो हम नहीं बात कर सकते समाजवादी से, लेकिन वो पूरे भिवंडी में जो है कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं और हर सीट पे वो कांग्रेस के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। और इस वजह से भी हमारे वार्ड में भी आए और हमसे कहा हम आपके लिए वोट मांगेंगे, और वो आए। हम लोग उनका इस्तकबाल था। वो कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं फिलहाल भिवंडी में हर सीट पे, हमारी सीट पे भी आके प्रचार करने के लिए। ऐसा देखा जाए तो आपका भी समाजवादी से जो आपने आरोप लगाया है, राइट, और बीजेपी का जो आपने आरोप लगाया है, ऐसा देखा जाए तो बीजेपी से आपकी भी मिलीभगत होती है। हमारी क्या मिलीभगत हो सकती है बीजेपी से? कोई मिलीभगत नहीं है हमारी। हमारा बीजेपी से कोई लगाव नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। बोलो। बीजेपी हमारे अगेंस्ट में लड़ रही है, कॉन्टेस्ट कर रही है 2 सीट पे। यहाँ पे हमारा लगाव रहता तो हम उनको सेटल करते या उनको बाहर करते या पूरे पैनल को लेते। ये समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है आपके समक्ष है, लेकिन उन्हीं के विधायक आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समाजवादी का इंटरनल मामला है। वो समाजवादी का छोड़ के कांग्रेस का क्यों प्रचार कर रहे हैं? समाजवादी के अध्यक्ष से पूछिए या उनके जो वरिष्ठ हैं उनसे पूछिए। ये उनका क्या मामला है हमको नहीं मालूम, लेकिन पूरे शहर में रईस भाई कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। ये सारे लोगों को, आप लोगों को भी जानकारी होगी, और उसी सिलसिले में आए वो यहाँ पे कल। आगाज के लिए क्या कठिनाई आ रही है आपको इस चुनाव में प्रचार करने के दौरान, या तो फिर क्या, क्योंकि आप चारों जो है सिटिंग नगर सेवक है, तो जनता 100% तो आपसे खुश नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ तो नाराजगी होगी, तो क्या कठिनाई आ रही है? कठिनाई तो हमको कोई नहीं आ रही। हम जहाँ भी जा रहे हैं जनता खुश है। और हमारी आप पदयात्रा भी देखोगे, 5 दिन हम लोगों ने पदयात्रा निकाला है, और 5 दिन इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, और एक भी आदमी उसमें ऐसा नहीं था जिसको हमने पैसा दे करके बुलाया हो। हर आदमी खुशी खुशी आए, और 5 दिन कम से कम 1000 के तादाद के आसपास थे, और 5 दिन हमारी पदयात्रा कामयाब रही। और कल हम लोगों ने बाइक रैली निकाला, वो भी आप लोग देखे होंगे वीडियो के जरिए, या रहे होंगे तब देखे होंगे कि कितनी बड़ी रैली हमारी थी, जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसी रैली जो है विधानसभा या लोकसभा में नहीं निकलती, जो हम लोगों ने कॉर्पोरेशन के चुनाव में निकाला है। वोटर से क्या रहना चाहिए? वोटर से हम यही अपील करना चाहेंगे कि 15 जनवरी को जो चुनाव हो रहा है उसमें आप कांग्रेस पार्टी के पूरे पैनल को वोट दें और हमको भारी मतों से जिताएं। अपना कीमती वोट ज़ाया न करें, और हम लोग इंशाल्लाह चुन करके आएंगे तो इस बार जो रोड, जो डामर रोड बनता है, ये डामर रोड अब चलता नहीं है, क्योंकि रोड पे अब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसकी वजह से अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जो है आरसीसी रोड के लिए पूरी कोशिश करके आरसीसी रोड सब बनवाएंगे और गटर सब। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उनके पैनल के सभी कैंडिडेट जो है वो पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड है, और बोले उनका देखो सिर्फ इतना ही कहा था, बाकी कोई टिप्पणी नहीं की। तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, जो हमारे अगेंस्ट में समाजवादी का पैनल है, हाईली क्वालिफाइड बोले तो दोनों तो उसमें माजी नगर सेवक हैं, जो पहले भी यहाँ रह चुके हैं। उनके क्या हालात थे, उनके वार्ड के हालात थे, वो वहाँ की जनता से पूछ लीजिए, बता देंगे कि उनको कितना फेवर कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। ऐसा देखा जाए तो आपके वार्ड में भी कई जगहों पर विकास के काम नहीं हुए, इसको लेकर जनता आज भी नाराजगी दर्ज करा रही है। मेहमान भाई ने अभी बताया कि हमको कोविड मिला 2.5-3 साल कोविड मिला, और ये 3.5-4 साल जो है ये हम मतलब बॉडी नहीं थी हमारी नगर पालिका। ये दोनों चीज़ 7-8 साल इसके बीच में ना कोई काम प्रशासक बैठने के वजह से ये काम हो नहीं पाया। इरफान भाई क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो जो बता रहे थे क्वालिफाइड के लिए, बाकी कैसे क्वालिफाइड के लिए मेरी बहू जो है इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएट है, पापा खुद ग्रेजुएट है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ। मुख्तार कन्वेंट से पढ़ा हुआ है, डॉक्टर इस इरफान की जो भाई की औरत है वो डॉक्टर है। तो वो कैसे इसको जाहिल बोलेंगे क्या?
ये सब युवा है और सब युवा भी हैं टीचर और सब टीचर सब पढ़े लिखे सब और हम क्वालिफाइड। लोग उनके साथ में जुड़ के मतलब हम लोग प्रैक्टिकल है, हम लोग उनके साथ है। वो चेहरा चुनावी प्रचार में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हर जगह दिखाई दे रहा है, सब जगह फोटो लगा हुआ है, हर जगह लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रचार में आप दिखाई दे रहे हैं, हर जगह आप लेडीज को क्या उठा के देखो तो देखिए ना, प्रचार कर ही रहे हैं ना, गाँव के बीच में क्यों नहीं सब हर घर में जा रहे हैं। ठीक। दूसरे एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक उसने सवाल के कल उसने जवाब ये स्टेडियम जो है, स्टेडियम की हालत देख लो और वहाँ पाउडर और उसका बताए ड्रग्स वगैरह का। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ, उनको ये भी मालूमात नहीं है कि स्टेडियम कौन से वार्ड में है। अभी तक वो 18 नंबर वार्ड में था, इस बार तो हमारे वार्ड 19 नंबर में आया है। अभी चुनाव के बाद से फिर हमारी जिम्मेदारी उस वार्ड उसकी स्टेडियम की होगी। अभी हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम जहाँ बैठे हैं ये भी 18 नंबर वार्ड था, अभी इस मरतबा 19 नंबर में आया है। पहले जो है ये 18 नंबर में आता था। तो वो इस तरीके का इल्ज़ाम लगाना कि वहाँ ये हो रहा है, यानी हम लोग करा रहे हैं। और वो उनका आज के टाइम में क्या कारोबार है वो पूरा शहर जानता है, सब पूरी जनता जानती है कि उनका कारोबार क्या आजकल में, वो कौन सा कारोबार फिलहाल कर रहे हैं। वोटर्स को लेकर भी लेकिन हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका कारोबार अपना कारोबार देखें फिर दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। वोटर्स को भी लेकर उन्होंने कहा कि कई बोगस वोट मतलब डबल नाम का वोटर्स का बोगस वोट का तैसा है, वो गलत है, वो गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। उनके घर का वोट खुद कई जगह डबल है, वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। जो कैंडिडेट उनकी लड़ रही है उनका भी वोट डबल जगह है। तो इल्ज़ाम लगाना एक अलग चीज़ है, ऐसे इल्ज़ाम थोड़ी किसी को लगा देते हैं। हम भी अभी निकालेंगे, उनके साथ जितने लोग रहते हैं सबका नाम कहीं कहीं डबल है। तो डबल नाम आ गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारा कोई गलती तो है नहीं, हमने तो डबल किया नहीं है। इसी बात के लिए तो कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। हाँ? एक चर्चा आपके बारे में भी है, मैं आपके नुमान भाई आपके बारे में पूछ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि आपने गरीबों का घर तोड़वाया। उसके लिए मैं आपको बता दूं, वो जगह जो हम लोग 1990 में लिए हैं, 1990 से हम लोग वहाँ रहते हैं और झोपड़ा पहले से है। लेकिन 35-40 साल में हमने कभी उनको तकलीफ नहीं दिया। लेकिन जब रोड वार्डिंग हुई, जब शहर का विकास हुआ डेवलपमेंट का, तो रोड वार्डिंग में वो जगह टूटी है और उनकी जगह वो खासगी नहीं थी, वो रोड पर बसे हुए थे, झोपड़ा उनका रोड पे था, उनकी ज़मीन नहीं है। उसके बाद भी हमने उनको मुआवजा दिया है। अभी आप देख रहे हैं धावन नाके पर 80 साल 100 साल से लोग पुराने मकान थे, वहाँ रोड वार्डिंग हुई, तोड़ दिए, कॉरपोरेशन ने कुछ लिख के नहीं दिया, NOC नहीं दी और न उसको कोई मुआवजा दिए, एक पैसा उनको नहीं मिला। और मैं यहाँ जिसका भी झोपड़ा खाली कराया, मैं पहले ही बोल दिया था किसी को बगैर पैसे खाली नहीं कराऊंगा, गरीब हैं। मैंने सबको पैसा दिया और उसका मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि हमने पैसा जो दिया पैसा ले रहे हैं। आप बोले तो हमने वीडियो आपको दे दें, वो वीडियो हमारी चला दीजिए कि देखिए पैसा लेते हुए, वो वीडियो हमारे पास है उसकी। हमने सबको पैसा दिया, किसी गरीब को हमने सताया नहीं। हमने कभी किसी दिया या फिर नगर पालिका ने? नहीं, नगर पालिका नहीं दे, एक पैसा नगर पालिका कहीं दे रही, हमने अपना निजी पैसा दिया। हमारे पड़ोसी के घर के वो तो उस 1 साल पहले दिया। एक भी झोपड़े वाले अगर आके कह दें कि नुमान भाई ने अपना खाली करा दिया और एक पैसा हमको नहीं दिए तो मैं भिवंडी छोड़ दूंगा। ये मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। हमने सबको मुआवजा, अब आपको बता दूँ 10/4 की जगह बची थी एक की, उसको हमने 5 लाख रुपया दिया और आप वो वीडियो देख करके उसको चला सकते हैं। ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि झोपड़ा हमने उजाड़ा किसी का।